बात की जाए तो इसका एक दिन मुकर्रर है और हर किसी को एक ना एक दिन जरूर मरना है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर स्क्रैप की बात की जाए तो आप सब स्क्रैप के बारे में तो जानते होंगे। जब भी मेटल की चीज बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है या फिर टूट जाती है तो इसे रिसाइकलिंग के लिए स्क्रैप में भेज दिया जाता है। बहुत से लोगों को स्क्रैप में से चीजें ढूंढने की आदत होती है। बाज दफा तो इन्हें बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन बाज दफा स्क्रैप में काफी खतरनाक चीजें भी मौजूद होती हैं। 2016 में ब्राजील में रहने वाले एक शख्स को स्क्रैप में से एक आरपीजी वेपन मिली थी। ये काफी ज्यादा खराब हालत में थी, इसलिए इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये चीज आखिर है क्या। पहले तो इसने उसे हाथों से खोलने की कोशिश की ताकि देख सके कि इसके अंदर क्या है, लेकिन इसे खोलने में नाकाम हो गया। फिर इसने ये वेपन रोड पर रख दी और ऊपर से गाड़ी का टायर गुजार दिया ताकि इसे खोला जा सके, लेकिन इस बार भी वो इसे तोड़ने में नाकाम हो गया। लेकिन इस मेटल को लेकर इतना ज्यादा क्यूरियस था कि इसने फिर भी हार नहीं मानी। वो देखना चाहता था कि आखिर इसके अंदर है क्या। इसके दिमाग में एक और आइडिया आ गया। इसने हथौड़ा लिया और इस वेपन के ऊपर जोर से जरब लगाई। जैसे ही इसने मेटल को तोड़ने के लिए हथौड़े से जरब लगाई, ये आरपीजी वेपन ब्लास्ट हो गई और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि इस शख्स की वहीं पर डेथ हो गई। वेल, अब बंदा उल्टी चीजों में उंगली करेगा तो ऐसा तो होगा ही। दोस्तों, अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जिम्बाब्वे में रहने वाले एक पादरी की है। इसका नाम जोनाथन था और ये शख्स बहुत ही नेक और इबादत गुजार बना हुआ था, लेकिन ये नेक होने के साथ साथ बहुत ही स्टूपिड भी था। इसे लगता था कि ये अपने खुदा के बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए वो इसे जो भी मांगेगा इसका खुदा इसकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। इसने अपने इलाके के लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि इसके पास भगवान की दी हुई सुपर पावर्स मौजूद है, जिसकी मदद से वो पानी के ऊपर भी चल सकता है। पहले तो लोगों ने इसका यकीन नहीं किया, लेकिन फिर इसने इन्हें एक फिक्स डे पर दरिया के किनारे जमा होने के लिए कहा ताकि वो इन्हें अपनी सुपर पावर्स दिखा सके। मजे की बात यह है कि इस काम के लिए इसने 40 दिन का चिल्ला भी काटा था। एनीवेज के दिए गए वक्त पर लोग वहां जमा हो गए और ये भी वहां आ गया। वह जब इस पादरी ने पानी पर चलने की कोशिश की तो ये उसमें डूब गया क्योंकि इसे तैरना तक नहीं आता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दरिया में खतरनाक मगरमच्छ भी मौजूद थे जिन्होंने इसकी बॉडी को ही खा लिया था। अफसोस की बात यह है कि इस मस्कीन की बॉडी तक नहीं मिली थी। किसी भी पादरी के लिए इससे एम्बैरेसिंग डेथ दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। दूसरी इस बात में कोई शक नहीं है कि रश वाली रोड्स पर गाड़ी ड्राइव करना काफी डिफिकल्ट होता है। ज्यादातर एक्सीडेंट्स भी रश वाले रोड पर ही होते हैं, लेकिन कभी कभार ये एक्सीडेंट इंसान की अपनी लापरवाही की वजह से भी हो जाते हैं। दिसंबर 2021 में भी ऐसा ही एक मामला पेश आया था। कैलिफोर्निया की एक रोड पर दो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे और ये एक्सीडेंट हाईवे पर हुआ था। लकीली ये छोटा सा एक्सीडेंट था और दोनों ड्राइवर बच गए थे, लेकिन इनकी गाड़ी डैमेज हो गई थी और ये दोनों सड़क पर खड़े होकर ही लड़ाई करना शुरू हो गए। वह ये दोनों इतने गुस्से में थे कि गुस्से में इन्हें याद ही नहीं रहा कि ये हाईवे पर खड़े हैं और वहां से गाड़ियां भी गुजर रही हैं। अभी ये दोनों आपस में बहस ही कर रहे थे कि अचानक रोड पर एक तेज रफ्तार गाड़ी आ गई। इसके ड्राइवर को रात के अंधेरे में ये दोनों सड़क पर खड़े नजर ही नहीं आए और इसने इन्हें फुल स्पीड में कुचल दिया। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की इंस्टेंटली डेथ हो गई। वेल, अब बंदा सड़क पर खड़े होकर लड़ाई करना शुरू कर देगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। दोस्तों, वैसे तो अक्लमंद होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अक्लमंदी हमेशा इंसान को ले डूबती है। 2016 में लुइसियाना में रहने वाली एक लड़की के साथ ऐसा ही मामला पेश आया था। इसकी दोस्त ने कहीं से मैट्रेस खरीदा था और अब ये दोनों इसे घर लेकर जाना चाहती थी। इन्होंने सोचा कि अगर कोई पिकअप या लॉरी वगैरह हायर करेंगे तो इन्हें एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे और ये दोनों इतनी कंजूस थी कि 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती थी। वेल, इन दोनों ने प्लान किया कि ये इसे अपनी कार के ऊपर ही लोड कर लेंगी। इन्होंने मैट्रेस गाड़ी के ऊपर रखा और इनमें से एक लड़की मैट्रेस के ऊपर लेट गई। इसने अपने दोस्त को कहा कि वो मैट्रेस को पकड़े रखेगी और ये कार ड्राइव करे। हैरानगी की बात यह है कि इन दोनों की अकल ने इतना भी काम नहीं किया कि कम से कम इस मैट्रेस को बांध ही लेती। इनमें से एक दोस्त मजे से इस मैट्रेस के ऊपर लेट गई, लेकिन जैसे ही इसकी दोस्त ने गाड़ी को ड्राइव करना शुरू किया ये मैट्रेस स्लिप हो गया और ये सीधा रोड के ऊपर गिर गई। ये बेचारी इतनी सख्त गिरी थी कि इसका सर डायरेक्ट रोड पर लगा और इस वजह से इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। इसने पैसे बचाने के चक्कर में अपनी जान ही गंवा दी थी। वेल, इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग डेथ और भला क्या हो सकती है।
दोस्तों हर इंसान का दिल चाहता है कि इसे सब कुछ फ्री मिल जाए और इसे किसी चीज के पैसे ना भरने पड़े, लेकिन कुछ लोग इतने ज्यादा कंजूस होते हैं कि वो पैसे बचाने के चक्कर में किसी हद तक भी चले जाते हैं, फिर चाहे इन्हें इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी ऐसे ही दो दोस्तों की है। ये लोग कायरा के अंदर रहते थे और एक दिन ये दोनों बार में शराब पीने के लिए गए हुए थे। इन दोनों ने बार के अंदर दिल खोलकर ड्रिंक की। आखिरकार जब ये शराब पीकर थक गए तो इन्होंने वापस जाने का प्लान बनाया, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो इन दोनों के पास पैसे ही नहीं थे। इन्होंने चोरी छुपे वहां से भागने का प्लान बना लिया। बार के साथ ही एक दरिया भी मौजूद था। इन्होंने सोचा कि ये तैरकर दरिया के दूसरे किनारे तक चले जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। ये दोनों बार में से भागे और भागकर दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन नशे में धुत होने की वजह से इनसे स्विमिंग ही नहीं हो पा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये दरिया भी 1000 फुट चौड़ा था। इनमें से एक तो जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंच गया था, लेकिन वहां पर पुलिस इसका इंतजार कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती से इसका दूसरा दोस्त नशे की हालत में स्विम नहीं कर पाया और दरिया में डूबकर इसकी मौत हो गई थी। इसने पैसे बचाने के चक्कर में अपनी मौत को ही दावत दे लिया था। बहरहाल जो भी हो, इससे बुरी मौत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों चोरी करना एक बहुत ही टेक्निक का काम होता है, इसलिए फुल प्लानिंग और एक खास किस्म की स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। ज्यादातर चोर दूसरों को ही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभार इनकी अपनी भी शामत आ जाती है। ये जो चोर आप देख रहे हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। 2008 में 5 चोर मिलकर कोलांडोनो की एक अबेंडेड फैक्ट्री में स्क्रैप चोरी करने के लिए गए हुए थे। इन्होंने सोचा कि स्क्रैप को बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे, लेकिन ये चोरी इन्हें बहुत ही महंगी पड़ी थी। ये लोग जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचे वहां पर इनकी नजर लोहे के पिलर्स पर पड़ गई। इन्हें पूरी फैक्ट्री में वही सबसे काम की चीज नजर आई, इसलिए इन्होंने वो पिलर चोरी करने का प्लान बना लिया। इन सब ने मिलकर पिलर्स को काटना शुरू कर दिया, लेकिन ये बेवकूफ लोग ये बात नहीं जानते थे कि जिन पिलर्स को ये लोग काट रहे हैं इनके सहारे ही पूरी फैक्ट्री की छत खड़ी थी। इन बेवकूफों ने इतना भी नहीं देखा कि गार्डर्स के ऊपर इतना बड़ा छत भी मौजूद है। जैसे ही इन्होंने मशीन से इन्हें काटा, पूरी की पूरी छत इन 5 के ऊपर आ गिरी और ये इसके नीचे दब गए। इनमें से 3 लोग तो मौके पर ही मर गए थे, जबकि बाकी 2 को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये सच में हमाकत है। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने ब्लास्ट फिशिंग का नाम सुना होगा। इसमें पानी के अंदर बॉम्ब वगैरह फेंका जाता है और जब ये ब्लास्ट होता है तो मछलियां इससे मर जाती हैं और इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक मेथड है और इस मेथड को यूज करना टोटली इलीगल है। लेकिन 1998 में अमेरिका में रहने वाले 2 फिशरमैन ने मछलियां पकड़ने के लिए इस तरीके को आजमाने का फैसला किया। इन्होंने एल्यूमिनियम की एक कश्ती ली और बॉम्ब समेत इसके अंदर बैठ गए। जब वो किनारे से काफी दूर आ गए तो इन्होंने एक बॉम्ब पानी के अंदर फेंक दिया ताकि वो ब्लास्ट हो जाए। लेकिन ये दोनों इतने बेवकूफ थे कि इन्होंने इसे साइड पर फेंकने की बजाय कश्ती के बिल्कुल सामने फेंक दिया था। वह जब कश्ती इस बॉम्ब वाली जगह से गुजर रही थी तो वो ब्लास्ट हो गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने कश्ती में मौजूद बाकी सारे बॉम्ब्स को भी ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट की वजह से कश्ती के अंदर बहुत बड़ा होल हो गया था। ये दोनों समुद्र में गिर गए, लेकिन ये किनारे से इतना दूर थे कि वहां तक पहुंचने से पहले ही ये पानी में डूबकर मर गए थे। एनीवे जो भी हो, जब बंदा इलीगल काम करने की कोशिश करता है तो रिजल्ट तो भयानक ही होता है।